बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप भी मेरी रेसिपी को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिल्कुल हट के एक न्यू रेसिपी जो कि है कद्दू के रायते की। तो इस रेसिपी को आप सबसे पहले लाइक करें और मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और बहुत ही डिलीशियस होने वाली है। बगैर स्किप किए हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आपने फुल वीडियो को वॉच करना है, स्किप नहीं करनी, कोई भी इंग्रेडिएंट्स को मिस नहीं करना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम रेसिपी को। सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लेना है कद्दू, जो कि मैंने कश कर लिए हैं। अब इनको हमने सिर्फ धो के मैंने कश किया, बारीक कश कर लिया। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के खीरे ले लिए जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया। यहाँ पे मैंने दही ले लिया, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से दही ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने बारीक प्याज कटिंग करके ले लिया, एक मीडियम साइज़ का। और यहाँ पे 2 बड़े टमाटर मैंने ले लिए। नमक आधा चम्मच काली मिर्च। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और इसमें हम शामिल कर देंगे कद्दू, जो कि हमने कश किए थे। हमने छील के पहले अच्छे से धो लेने, धोने के बाद फिर हमने इसको कश कर लेना और बारीक कश करना। हमने फुल फ्लेम रखनी है और हमने इसका पानी ड्राई करना है। ये आप देख सकते हैं। आपने भी इसी मेथड से इस रेसिपी को बनाना है। बहुत ईजी और बहुत ही झटपट तैयार हो जाती है। मैंने तकरीबन 10 मिनट में के अंदर अंदर ये रेसिपी को बना के फुल रेडी कर लिया था। तो आप भी कर सकते हैं। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। अब हम इसको ढक देंगे ताकि इसमें जितना भी पानी वो रिलीज़ हो जाए। 2 से 3 मिनट लगेंगे, अपना पानी रिलीज़ कर देंगे कद्दू। तो आप फुल फ्लेम करके इसको अच्छे से इसकी भुनाई कर लें और पानी इसका ड्राई हो जाएगा और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त इसमें टेस्ट आएगा। बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे टेस्ट में। आप जब कद्दू फुल बॉयल कर लेते पानी में तो पानी एक्स्ट्रा जो होता है हम उसको ज़ाया कर देते, तो वो सारा टेस्ट कद्दू का पानी में ज़ाया हो जाता है। तो अब आपने ऐसी कोई गलती नहीं करनी, बिल्कुल इसी मेथड से इस रेसिपी को ट्राई करना है। इससे बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनती है, बहुत ही मज़े की। और कद्दू तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो ये सुन्नत नबवी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। हमारी दावत हो या हमारा लंच हो या फिर हमारा डिनर हो, पंजाबियों का रायता तो ज़रूर होता है, तो फिर कद्दू का रायता क्यों ना बनाया जाए। तो आप भी ज़रूर कद्दू का रायता बनाएं। बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही टेस्टफुल बनता है। ये आप देख सकते हैं इस स्टेज पे पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, तो इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो जब कलर चेंज हो जाए तो आप समझें कि इसका पानी ड्राई हो गया है। तो पर मैं फिर भी यहाँ पे मज़ीद अच्छे से ड्राई करूँगी। जितना इसको अच्छे से ड्राई करेंगे तो हमारा रायता उतना ही मज़े का बनेगा, क्योंकि इसमें पानी नहीं होगा, ये फुल खुश्क होगा। तो हमारा रायता बहुत ही अच्छा बनेगा और बहुत ही जायकेदार बनेगा। अगर इसमें पानी हो तो फिर ये दही में जब हम शामिल करते हैं तो ये अपना पानी रिलीज़ कर देते हैं, जिससे बहुत ही अजीब सा रायता बनता है और टेस्ट भी बिल्कुल अच्छा नहीं आता। तो इसलिए हम अच्छे से इसका पानी ड्राई करेंगे। ड्राई करके फिर हम इसको ठंडा होने देंगे। अब हमने इसको अच्छे से ठंडा कर लेना। ठंडा होने के बाद अब हम यहाँ पे दही लेंगे। दही आपने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से लेनी। मैंने यहाँ पे 3 पाव दही लिया। दही को हमने अच्छे से चम्मच के साथ फेंटना। हमने कोई इसमें बीटर नहीं इस्तेमाल करना, कोई हैंड मिक्सर नहीं इस्तेमाल करना। आपने चम्मच से बस इस तरह हल्का सा फेंटना है और दानेदार दही को रखना है। और याद रहे कि हमने इसमें जितनी भी तमाम इंग्रेडिएंट शामिल करने फुल ठंडा करके शामिल करने, गरम गरम हमने नहीं शामिल करने। आप चाहे तो यहाँ पे प्याज को नमक के साथ धो भी सकते हैं अच्छे से, पर मैंने यहाँ पे बिल्कुल बारीक बारीक चॉप की हुई है, तो इसे इसमें कड़वाहट नहीं होगी। तो अगर आपको फिर भी कड़वे प्याज लगते हैं तो आप नमक के साथ अच्छे से धो भी सकते हैं। अब मैंने इसमें टमाटर, प्याज, खीरा शामिल कर दिया। मैं इसमें नमक और ब्लैक मिर्चें, काली मिर्च जिसे हम कहते हैं, या आप सफ़ेद मिर्च भी ले सकते हैं, इसका पाउडर हमने शामिल कर देना है। आप इसमें सब्ज़ चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो धनिया पुदीना से तैयार होती है, तो वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। उससे इसका मज़ा और भी डबल हो जाएगा। कुछ लोग नहीं भी पसंद करते। हमारे घरों में तो ये बिल्कुल सिंपल रायता तैयार होता है, तो मैं बिल्कुल आपके साथ ये सिंपल ही रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यम्मी बनती है। आप देख सकते हैं इसमें हमने बिल्कुल फुल ठंडे इंग्रेडिएंट्स करके शामिल किए हैं, तो ये देखिए बिल्कुल भी दही में फ़र्क नहीं पड़ा। आप देखिएगा, अगर आप गरम-गरम चीज़ें दही में शामिल कर दें तो दही अपना पानी रिलीज़ करने लग जाती है, जिससे बहुत ही टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो हमने यहाँ पे देखिए कद्दू भी ठंडे कर लिए हैं जो हमने फ्राई किए थे, भुनाई की थी। हमने कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ़ कद्दू को धो के अच्छे से कश करके तो इसको पैन में गरम कर लिया
और अच्छे से इसका पानी ड्राई कर लिया। अब यहाँ पे हमने तमाम इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। आप इस स्टेज में सब्ज़ मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आधा चम्मच ही काली मिर्चों का और आधा चम्मच ही नमक का शामिल किया है। तो अगर आपको प्याज इसमें कड़वा लगे तो आप प्याज को नमक लगा के 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर उसको अच्छे से वॉश करके निचोड़ के इसमें शामिल कर सकते हैं। पर मैंने यहाँ पे तमाम चीज़ों को अच्छे से ठंडा किया, ठंडा करके शामिल किया। आपने भी बिल्कुल इसी तरह बनाना है तो आपका बिल्कुल परफेक्ट रायता बनेगा। आप देख सकते हैं ये तमाम चीज़ों का मिक्स किया। अब मैं इसको एक प्लेट में सर्व कर लूँगी। आप देख सकते हैं बहुत ही ये गाढ़ा बना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इसने पानी नहीं छोड़ा। तो आप भी इसी मेथड से बनाइएगा, ज़रूर कामयाब होंगी इंशाल्लाह। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर किया करें। मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करें कि मेरी रेसिपी कैसी बनी है। उम्मीद करती हूँ आपको भी मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको भी ये कद्दू का रायता बहुत मज़े का लग रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए। अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।